everyone, welcome to ThinkBox podcast. I am Jasha Srivastava and here we talk about how to build real skills, how to think like a leader in the real corporate world. So today we have a very special guest with us, Professor Dr. Madhu Dixit ma'am, HOD of Management at Sri Ram Swarup Memorial University, लखनऊ. आपके अकॉर्डिंग रामस्वरूप में कंपटीशन हेल्दी है या बहुत ही स्ट्रेसफुल है? मैम, लीडरशिप क्वालिटीज पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? जो बच्चे प्लेसमेंट सेल में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो अगर उनकी सीजीपीए बहुत ही नॉर्मल है, एवरेज से भी एवरेज है, लाइक 5 to 6.5 के अराउंड, तो क्या उनके स्किल के बेसिस पे उन्हें प्लेसमेंट मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू सीजीपीए? तो मतलब जैसे मैंने अभी कहा, सब कुछ फास्ट चाहिए, वो डिग्री हुई, जॉब हुआ, ग्रोथ हुआ, मतलब उनके अंदर से क्या पेशेंस आउटडेटेड हो चुका है? नहीं, 2026 में जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं, मोस्टली जो बच्चे यूजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उनके एडमिशन लेने से पहले आप उन्हें ऐसी कौन सी 3 स्किल्स इवेलुएट करने को बोलेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंकबॉक्स पॉडकास्ट. आई एम जैसे श्रीवास्तव एंड हियर वी टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड रियल स्किल्स, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर इन द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड. सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विथ अस, प्रोफेसर डॉक्टर मधु दीक्षित मैम, HOD of Management at Sri Ram Swarup Memorial University, Lucknow. Ma'am, could you please tell us about yourself, your journey, your experiences? Okay, so myself, Professor Dr. Madhu Dixit, right now as a head of the management dealing with BBA and MBA students, and apart from these core programs, BBA Business Analytics, MBA Business Analytics, and MBA Healthcare and Hospital Management. So in my academic journey, after completing my education, the qualification, I have done MBA, and with that I qualified in the same year UGC NET also, and then as a placement I started my career with the corporate world. 1 year I was the part of the corporate world, and then I switched to the academics because I at that time I was doing PhD. So I am a PhD in management, and apart from these basic qualification, I have so many short-term courses and many other achievements in this line. And since 2005, I am in pure academics in higher education, teaching both UG and PG level students, and sharing my knowledge and making my best efforts to grow them, to learn them, and make a better career for them. ओके मैम, अब तक के आपकी जर्नी में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज इंस्पायर या मोटिवेट करती है आपको, जैसे आप लाइक प्रोफेसर से HOD के लेवल पे आ गई? इंस्पायर करने की बात अगर करें तो एक जो मेरा अपना सेल्फ मोटिवेशन है वो इस बात पे कि सभी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं. तो अगर मैं अपने स्ट्रेंथ की बात करूं, सो आई कैन काउंसिल देम, आई कैन टीच देम इन अ वेरी गुड मैनर, कि बच्चे मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, रिगार्ड करते हैं, और इस वजह से मेरे लिए इंस्पायरिंग है, क्योंकि मैंने इस फील्ड में एजुकेशन ली है, तो मुझे लगता है कि एक मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो एक मेरे लिए एक बड़ा मोटिवेशन है कि किसी की लाइफ को बदलना, लाइफ को सक्सेसफुल बनाना, एक पॉजिटिव मोटिवेशन देना, तो एक मुझे अंदर से एक इनर सेटिस्फेक्शन देता है. ओके मैम, आज के टाइम में इंडिया में 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट, 2 लाख के अराउंड MBA करते हैं, जिसमें से 65 to 75 स्टूडेंट का ये पर्सपेक्टिव होता है कि मैं कोई भी कोर्स कर लूँ मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैं MBA करके जॉब तुरंत पा सकता हूँ. लाइक आज के टाइम में MBA डिग्री एक जॉब गारंटी है क्या? लोगों का एक कॉमन माइंडसेट हो गया, या फिर इसका क्या क्या सीन है, क्या चीज है? सी, MBA की जो डिग्री है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है ऑब्वियसली, क्योंकि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेट करता है, एक बिजनेस वर्ल्ड से रिलेट करता है, और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे सब फील्ड्स हैं जहाँ पर आसानी से करियर बनाया जा सकता है. तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया डिग्री और जॉब गारंटीड है. यस, जॉब इज देयर, बट आपको अपने स्किल को एनहांस करना है, आपको मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग अपने को डेवलप भी करना है, अपने को उस तरह की एजुकेशन भी लेनी है. मेयर टेकिंग अ डिग्री कि आपने क्लासरूम लर्निंग नहीं करी, आपने ट्रेनिंग्स नहीं ली, स्किल्स नहीं किए, आपने एडिशनल कोर्सेज नहीं किए, आपने उसमें अपने को बेटर नहीं बनाया, सो आई थिंक कि आप एक डिग्री लेकर के घूमने वाली बात हो जाएगी. सो
उसके लिए भी जरूरी है स्किल एनहांसमेंट और ग्रोथ के लिए भी, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे एफर्ट्स करती है कि मार्केट डिमांड के बेसिस पे बच्चों को ट्रेन करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड करना, उस तरह का सेटअप देना और काफी उसमें अपने को एक्सेलरेट करके बेटर करके वो बच्चे अपने अचीवमेंट को पा सकते हैं। ओके मैम, आप टीचिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत सालों का है, तो आप जब स्टूडेंट को देखती हैं या उन्हें नोटिस करती हैं, तो उनमें से ऐसा कौन सा स्किल आपको देख के लगता है कि हाँ ये बच्चा फ्यूचर में बहुत ग्रो करने वाला है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड? सी एज आई टोल्ड कि मेनी डायमेंशन है, बहुत सारे फील्ड्स हैं, मे बी किसी की बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो उसका एक अलग एज अ लीडरशिप क्वालिटी भी हो सकती है, या किसी का लाइक प्लानिंग बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं तो मे बी एज अ प्लानर या उस तरह से जा सकता है। किसी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन या एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है तो फाइनेंस में वो अच्छा बन सकता है, या किसी की एज अ टीचर भी ऑब्जर्व किया जैसे किसी की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, किसी को रोल प्ले दिया गया या बहुत अच्छे से उसने एक थीम बनाई, सो एडवर्टाइजिंग में बहुत अच्छा करियर बना सकता है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ सब फील्ड्स कि जिसमें अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग बच्चे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं। ओके, सो अगर स्टूडेंट सिर्फ पीपीटीज और एग्जाम्स पे डिपेंड हो जाए तो क्या वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे? केवल एग्जाम एग्जाम तो एक ऐसा वो तरीका होता है कि जिससे जो लर्निंग हुई है उसको असेस किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है कि वेयर द पर्सन इज स्टैंडिंग, क्योंकि लर्निंग के बाद हुई है तो केवल इसको पास कर लेना। बट ये एमबीए में एक प्रोफेशनल कोर्स में इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल एंड परफॉर्मिंग जॉब्स, काम करना आना चाहिए, तभी आप अगर एक सीनियर लेवल पे हैं तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आते हैं। बट एट अ ग्राउंड लेवल यू नीड टू नो हाउ टू परफॉर्म, काम को कैसे करना है। सो ये ऐसा नहीं है कि अदर कोर्सेज की तरह आपको एक सब्जेक्ट नॉलेज हो गई तो आप बहुत अच्छा बन सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे डायमेंशन है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। लाइक कम्युनिकेशन स्किल इज यस, कम्युनिकेशन स्किल एंड आजकल आपको डिफरेंट और भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी जरूरी हो जाते हैं करने के लिए, तो वो भी जरूरी है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एटीट्यूड, इनका रियल वेट प्लेसमेंट में कितना होता है? कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस, एप्टीट्यूड रिलेटेड एंड क्योंकि क्विक डिसीजन मेकिंग वी नो, क्योंकि एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है मार्केट में, ये फील्ड ऐसी है बिजनेस वर्ल्ड की, तो ऑब्वियसली वहां पर इस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आप उसमें और ज्यादा ग्रो करते जाते हैं, तो यस इट इज रिलेटेड। मैम, मैंने अभी तक जितने भी लोगों से बात किया, जितने भी सीनियर से, उन्होंने मुझे यही बताया कि लाइक वो सारे स्टूडेंट को यही बताते हैं कि डिग्री और स्किल्स में स्किल ज़्यादा मैटर करता है। तो जो बच्चे प्लेसमेंट सेल में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो अगर उनकी सीजीपीए बहुत ही नॉर्मल है, एवरेज से भी एवरेज है, लाइक 5 to 6.5 के अराउंड, तो क्या उनके स्किल के बेसिस पे उन्हें प्लेसमेंट मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू सीनियर? जैसे मैंने अभी कहा कि डिग्री तो जरूरत है ही है, अगर कोई अच्छा एक सीजीपीए ला रहा है तो ये इस बात का भी है कि उसकी कंसेप्चुअल लर्निंग अच्छी हुई है। जब एक बार आप कंसेप्चुअल लर्निंग लेते हैं तो यस उसी के बेस पे आप अपनी स्किल को भी इनहेंस करते हैं। तो यस ऐसा हो सकता है कि हाँ होता है कई बार कि किसी के परसेंटेज कम है बट अदर जो उसके स्किल और टैलेंट है उस एरिया में अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही अलग हैं, कि अगर एक है तो अगर दोनों का ही कॉम्बिनेशन अच्छा है तो और अच्छी ग्रोथ आपको देता है इस दुनिया में। तो आपने नोटिस किया होगा आजकल के स्टूडेंट काफी जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, लाइक वो रील स्क्रॉल करेंगे, जैसे मैं खुद का पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि रील स्क्रॉल किया, 2-3 मोटिवेशनल वीडियो आया, उन्हें लगा कि ठीक है मैं अब ये सोच रहा मैं टॉप करूंगा, मैं कोई स्टार्टअप करूंगा, वो फट से मान जाते हैं। जैसे ही 2 रील चेंज हुआ उनका मोटिवेशन डाउन हो गया। जाता है। तो मतलब आज के स्टूडेंट को सब कुछ फास्ट चाहिए, वो डिग्री हुई, जॉब हुआ, ग्रोथ हुआ, मतलब उनके अंदर से क्या पेशेंस आउटडेटेड हो चुका है? नहीं, आओ पेशेंस तो रखना है, पेशेंस से तो बड़ी कोई चीज है नहीं, हार्ड वर्किंग से का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, स्मार्ट वर्क चलता है बट ऐसा नहीं कि आप स्मार्ट वर्क के चक्कर में काम को ही गलत परफॉर्म कर दें, एक ऑब्जेक्टिव से हट जाएं। अब इतना क्विक तो कुछ हो नहीं सकता कि आपने स्विच ऑन किया और जो है एक तुरंत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिल गया। आप देखिए अगर एक बीज भी है तो वो पौधा पेड़ बनने में समय लगता है, ऐसा है, हम भी छोटे हुए, छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, फिर एक आप जैसे जैसे काम को करते जाएंगे तो आपका एक लेवल जो है आप जो है वो इस लर्निंग का और इम्प्रूवमेंट का और आपको काम को अचीव करने का वो आपका लेवल बढ़ता जाता है।
तो ऐसा नहीं कि कोई चीज क्विकली मिल जाएगी, जब तक आप उसको इन्वॉल्व हो करके ईमानदारी से उसको टाइम दे करके नहीं करेंगे। और हर चीज का समय होता है, समय से पहले कोई चीज अगर होती है तो वो इमेच्योर होगी या इतनी जल्दी में होगा तो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अट्रैक्शन नहीं होगा। मिलेंगे। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एकदम क्लियर गोल के साथ, और उसमें आप लगातार जो है कंटिन्यूअस जस्ट मेक योर एफर्ट्स कि आप कितना बेटरमेंट के लिए अपना मेहनत कर सकते हैं। ओके मैम, आप उन लोग को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, एडवाइस देना चाहेंगी, जैसे जो बच्चे ड्रॉप ईयर होते हैं या करियर रिपीट करते हैं, करियर ब्रेक होता है, तो उन्हें सोसाइटी बहुत निगेटिव वे में देखती है, ये आप खुद जानती होंगी, लाइक सब जानते होंगे ये चीज हम्म कि बच्चा अगर कैट के लिए ड्रॉप लिया है 1 साल का, हम्म बीबीए बीकॉम जो भी करता है, उसके बाद उसका कैट नहीं निकला, तो वो उसी सोसाइटी में थोड़े टाइम के लिए नहीं रह पाएगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाँ ठीक है तुमने लिया इतना टाइम, क्या कर लिया तुमने करके। तो उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो ये बड़ा कॉमन हो गया। ठीक है, आपने ब्रेक लिया, फर्स्ट ईयर नहीं हुआ तो ठीक है, नेक्स्ट में हो जाएगा। आई थिंक इसमें एक मूवी भी बहुत मोटिवेट करती है, 12th फेल, हाँ है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो कहीं कुछ नंबर से रह जाता है, बहुत से लोग करते हैं। और मुझे नहीं लगता, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि कोई आपको रिजेक्ट कर देता है। और अगर रिजेक्शन भी फेस करना पड़ रहा है तो आप अपनी धुन में लगे हुए हैं और अपने गोल की तरफ अचीव कर रहे हैं। और बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल इस दुनिया में है जिन्होंने ये करके दिखाया है। इवन अगर उनको सोसाइटी या दुनिया से रिजेक्शन मिलता है तभी भी वो सक्सेसफुल हुए हैं। बट ये कि हाँ, अगर ब्रेक लिया, करना है, नहीं कर पाए, तो मतलब उसको एक निगेटिव उससे देखा जाता है कि नहीं, इनमें कोई टैलेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, लोग ब्रेक लेते हैं, करते हैं, और एक टाइम लगता है, तो उसको इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। और कई बार अच्छा होता भी है, ऐसा नहीं है। और कई लोगों के प्लान बी भी होते हैं, वो उनका अपने डिसीजन होता है कि हमें आगे बढ़ना है, इसी पे लगे रहना है, या हमें प्लान बी की तरफ जाना है। तो इट इज डिपेंडिंग कि क्या करना है। मैम 2026 में जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं, मोस्टली जो बच्चे यूजी में हम्म एडमिशन लेने जा रहे हैं, हम्म। तो उनके एडमिशन लेने से पहले आप उन्हें ऐसी कौन सी 3 स्किल्स इवेलुएट करने को बोलेंगी? ओके, सो सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ, इसको इवेलुएट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी बात करें मैनेजमेंट फील्ड की, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वीकनेस को अपना पॉजिटिव पॉइंट कैसे बनाएं, इसको भी इवेलुएट करने की नाइस ज़रूरत है। पॉइंट। इसमें मैं एग्जांपल अपना एक देना चाहूंगी। और तीसरा ये है कि उनका एक क्योंकि एक स्कूल सिस्टम से यूजी के बच्चे हैं, एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में आएंगे, सो जो कोप अप करना है डिफरेंट चैलेंजेस के, दो दे शुड इवेल्युएट इन दोज टर्म्स कि हाँ, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके मैम, 12 का सब्जेक्ट बैकग्राउंड मैटर करता है क्या जॉब में? लाइक कोई बच्चा अगर वो 12th में बायो लिया था या कोई भी स्ट्रीम लिया था जो उसके करंट जो कोर्सेज हैं उससे रिलेट नहीं कर रहा है, तो इंटरव्यू में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उस सी स्टूडेंट देयर पे? इज अ डिफरेंट जो एलिजिबिलिटी है प्रोफेशनल कोर्स की, जैसे कोई बीबीए आ रहा है तो हम्म, किसी भी स्ट्रीम का आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके स्कूल के हो सकते हैं जो आपने पढ़े हैं बेसिक्स में, जैसे बायो है, नहीं होगा। तो अगर कोई इसमें करियर बनाना चाह रहा है तो उसके डिफरेंट होंगे। और साइंस स्टूडेंट्स हैं इस तरह के, तो ऑलरेडी इस तरह की उनकी पोटेंशियल डेवलप हो जाती है कि वो अभी क्योंकि स्टूडेंट्स ही हैं, आगे पढ़ाई ही करनी है, तो दे कोप अप विद द न्यू सब्जेक्ट्स एंड न्यू चैलेंजेस। और बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ये उनको लगता है कि हमें इस तरफ करियर बनाना है, हमारा स्किल इनमें अच्छा है तो हम इसमें करें। अगर आपको एक मूवी याद हो उसकी, 3 इडियट्स की, फोटोग्राफी हाँ शौक था 3 उसे, उसी में करियर बनाना था, बट इंजीनियरिंग में भी अच्छा था। इयर्स। इफ यू सी, अगर आप उसको एनालाइज अदर करें, एक्टिविटीज तो अच्छी यस, थी। उसने जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लिया, कंपटीशन के बाद ही तो लिया। तो इस तरह से चीजें जो है कि एनईपी में जैसे इम्प्लीमेंटेड है कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट इट इज नॉट चेंजिंग योर द कोर डोमेन। सो उस तरह से भी बच्चे कोप अप कर लेते हैं। लाइक मुझे किसी ने शेयर किया था मेरे ही क्लोज वन में कि मैं इंटरव्यू देने गई एचआर के लिए, बट मेरा जो बैकग्राउंड था वो बायो था, इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया। नहीं, बट लाइक ट्वेल्थ में हर तो कोर्स एचआर को कोई कोर डिफरेंट है, है। कोई सब्जेक्ट ही नहीं है एचआर का। हाँ एग्जैक्टली तो ट्वेल्थ बेस्ड नहीं है। इवन एमबीए का स्टूडेंट भी, अगर कोई एमबीए करने आता है तो उसका पीछे का कोई भी यूजी में हो सकता है, उसकी डिग्री ग्रेजुएशन में बीए हो सकता है, वो बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है, एमबीए। ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा कुछ नहीं। ओके। आज के स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट है वो काफी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो कौन सी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती हैं और कौन सी थोड़ी ओवर हाइप हो जाती हैं?
दिस इज डिपेंडिंग एग्जैक्टली कि अगर वो अपने को मैप कर लें कि व्हाट मार्केट इज डिमांडिंग, जो वैकेंसी आई है उसके लिए उनकी नॉलेज कितनी है। अगर वो फिट बैठते हैं तो यस उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी है, लेकिन खाली ख्याली पुलाव पकाना कि मेरे पास एमबीए डिग्री है और हम बिल्कुल एक हाई पोजीशन पे आ जाएंगे, तो वो इस फील्ड में नहीं है। जब तक आपको एक फील्ड लेवल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है, आप जानोगे नहीं कि काम को कैसे परफॉर्म करना है या कैसे होते हैं, क्या लूप्स हो सकते हैं, कहाँ पे काम को मैनेज कर सकते हैं, जब तक वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको नहीं है उस तरह का, तो आप आगे डिसीजन मेकिंग में भी कहीं ना कहीं फेल होंगे और आपको रियलिटी ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता होंगी। तो यस, ड्रीम्स को रखना और एक हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन रखना वो भी एक बहुत अच्छी बात है, बट मार्केट में रियलिटी क्या है, क्या डिमांड है और किस तरह से आपकी स्किल कितनी मैच करती है और उसको जो गैप आ रहा है उसको फुलफिल करने के लिए आप कितने एफर्ट्स ले रहे हैं, वो काफी मैटर करते हैं। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, रामस्वरूप के स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो है बहुत अच्छी पोजीशंस ली है, अपने स्किल को डेवलप किया है एंड दे आर गेटिंग अ गुड सैलरी। मैम आप रामस्वरूप में पिछले 11 साल से हैं, राइट? तो रामस्वरूप में आपके अकॉर्डिंग कंपटीशन जो है मैनेजमेंट में काफ़ी हाई कंपटीशन है, ये सबको पता है। तो आपके अकॉर्डिंग रामस्वरूप में कंपटीशन हेल्दी है या बहुत ही स्ट्रेसफुल है? नहीं, मेरे हिसाब से तो हेल्दी है, क्योंकि बच्चे लर्न करते हैं और जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज दी जा रही हैं उनके ग्रोथ और लर्निंग के लिए दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व और अपने बेटरमेंट के लिए बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। ओके मैम, आपका पर्सपेक्टिव क्या है लीडरशिप क्वालिटीज में? लाइक स्टूडेंट के अंदर कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए जो वो डेवलप कर ले कॉर्पोरेट में जाने से पहले? Yes, leadership qualities, it can be developed also with the demand of the area जो भी जिस फील्ड में बना रहे हैं। सो विद द टाइम स्टूडेंट्स में आता है कुछ इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक अपने को वॉलंटियर करना डिफरेंट एक्टिविटीज में, या इससे हम शुरू कर सकते हैं छोटे छोटे टास्क में कि आप अपनी टीम को टीम में, क्योंकि इसके लिए मैनेजमेंट में काफी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जैसे ग्रुप डिस्कशन है, सो ये वॉलंटियर की समराइज कर रहे हैं एज अ टीम लीडर यू आर कमिंग, या एक बैच में आप अपने वो कर रहे हैं विद द कम्युनिकेशन स्किल, सो या प्रेजेंटेशन के थ्रू भी कि हाउ यू कम्युनिकेट among the audiences and if any question is coming how you respond। so इस तरह से different leadership qualities जो हैं छोटी छोटी चीजों से स्टूडेंट्स अपने को कर सकते हैं, अपने को वॉलंटियर करके इनिशिएटिव्स लेकर के एंड यस प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में भी आकर के एक ग्रुप में काम करके, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी आई जो है कि एक टीम के साथ आपको करना है, तो आपको अपनी टीम को लेके चलना है, तो कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किस तरह से आप जो है हैंडल करेंगे सिचुएशन, किस तरह से कन्विंस करेंगे, किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, कैसे वॉलंटियर करेंगे, ये सारी चीजें जो है एक अगर हम बहुत इनिशियल छोटे लेवल पे देखें वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैटर करती हैं। मैम आई थिंक ओके मैम, लास्ट वन, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा रेव्यू में किसी स्टूडेंट के साथ, या फिर वो पास आउट हो गया हो या अभी पढ़ ही रहा हो, जो आपको लाइक बहुत फनी वे में हो या मोटिवेशनल वे में हो, आप जो शेयर करना चाहें हमारे साथ? फनी वे, यस, एक फनी वे कह सकते हैं कि when I was taking a lecture in a very serious mode and I explained a theory, so there was a scientist Harry Markowitz, his theory I was explaining, so when I repeated and reminded, so in the on the next day I just asked the question, just initial who explained the theory and summarized the theory, and I just asked question from a student, so who has given the this theory, so he replied immediately Harry Potter। so this was a motivation for me कि अगर इसे याद रखना है, so I will say not Harry Potter, Harry Markowitz। so this was a funny incident also, and this I learned also कि I can relate with this name and a student will never forget that this theory is given by Okay. so this was the incident। So thank you so much मैम। Thanks। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, लाइक आपके थॉट शेयर करके, एक्सपीरियंस शेयर करके? Very nice। It should be, I think you should invite me again। There are so many things to share among the students, so many things are there। Okay, thank you so much मैम फॉर joining this podcast। आई थिंक आज की कन्वर्सेशन हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत क्लैरिटी के होगी कि लाइक अगर उन्हें करियर में कुछ करना है या रामस्वरूप से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, तो बहुत ही क्लैरिटी मिली होगी।
So thank you, Jayashree, for inviting me. One message from my side to all students and especially रामस्वरूप में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात एक, आप बहुत अच्छी प्लेस पे हैं and teachers are the second parents. We are here as your parents. So कभी भी आपको डाउन फील होता है, कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई नहीं सुन रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, so yes, please share your प्रॉब्लम्स, योर इश्यूज, चैलेंजेस, जो भी आपको लगता है प्लीज शेयर विद योर टीचर, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं. एंड आई एम ओपन, क्योंकि मैं एचओडी भी हूँ, सब्जेक्ट टीचर भी हूँ और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं. बिकॉज आई एम अ स्ट्रिक्ट टीचर, मैं पढ़ने के लिए हमेशा डांटती हूँ कि हाँ आप अच्छा करियर बनाएं. सो यस, डोंट फील कि मुझे सुना नहीं जाएगा. आपको कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेशली जो हमारे बीबीए एमबीए के स्टूडेंट है, एनी टाइम फील फ्री to discuss, to contact me, to conversate me, to talk to me. So this is the message. बहुत अच्छा करें आप करियर में, और आप बहुत अच्छे हैं, बहुत पोटेंशियल है आप सब में. ओके, आई थिंक ये बात हर स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है. Yes. क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं फैकल्टी और स्टूडेंट के गैप के बीच में. लाइक एचओडी है, डायरेक्टर सर है, मैं कैसे जाऊँ मिलने इनसे, कहीं बिजी हो, डांट ना दे. Yes, yes. ये सब चीजें बहुत होती हैं. So thank you so much, ma'am, Yes. for joining us today. Thank you, Jayashree. Thank you everyone for watching this video. If you liked this episode, don't forget to like, share, comment and subscribe. See you in the next video with new perspective, new career goals and more about SRMU. Thank you so much everyone.